Hello students, this is वैष्णवी सिंह सेंगर वेलकमिंग इन ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की सेकेंड स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एक पायलट अपने एरोप्लेन से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और तूफानी काले बादलों में फंस जाता है। किसने उसकी इस तूफान में हेल्प की, आइए पढ़ते हैं लेसन को। I'll be in time for breakfast, I thought. मैं नाश्ते के ठीक समय पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। जो पूरा स्टोरी बता रहा है और हमारा नरेटर उसने कहा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट। एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता, सब कुछ ठीक था, यह एक सरल उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 kilometers behind me when I saw the clouds. पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था जब मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान वाले बादल। दे वर ह्यूज, वे विशाल थे, जैसे हम आसमान में देखते हैं बड़े बड़े बादल दिखाई देते हैं बारिश के मौसम में। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वे मेरे सामने काले पर्वतों जैसे खड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था, वह मेरे पास ईंधन भी कम था जिससे मैं बादलों का चक्कर लगाकर जा सकूं। I out to go back to Paris. I thought, but I wanted to get home. मुझे पेरिस से लौटना चाहिए, मैंने सोचा, लेकिन पायलट तो घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, उसने कहा मुझे वह नाश्ता चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। मैं रिस्क लूंगा यानी जोखिम उठाऊंगा, ऐसा उस पायलट ने सोचा और उस पुराने डकोटा को सीधे आंधी में उठाया। Inside the clouds, everything was suddenly black. Everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. बादलों के बीच अचानक सब कुछ काला था, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. पुराना वायुयान हवा में उछला व मुड़ा। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मैंने दिशा सूचक यंत्र देखा, मैं अपनी आंखों से उसे गोल गोल घूमता हुआ देख रहा था, पर विश्वास नहीं कर सका कि दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास जो है वो ठीक नहीं हुआ है। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, वह खराब हो गया था और काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, दूसरे यंत्र जो हवाई जहाज में लगे होते हैं वे भी खराब हो गए थे। मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर। The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. कोई जवाब नहीं आया, रेडियो भी खराब था, मेरे पास ना रेडियो था ना दिशा यंत्र, तथा मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ हूँ। I was lost in the storm, then in the black clouds quite नियर मी। मैं तूफान में खो गया था, तब मैंने काले बादलों में दूसरा एक आई सा अनदर एरोप्लेन, यानी मैंने दूसरा एक एरोप्लेन हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू माई थ्रो द स्टॉर्म। उसके विंग्स पर लाइट नहीं थी, लेकिन मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ते देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्ड टुवर्ड्स मी।
आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं पायलट का चेहरा अपनी तरफ मुड़ा देख सकता था। दूसरे व्यक्ति को देख के मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने अपना एक हाथ उठाया व हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। मेरा पीछे आओ, मेरा पीछा करो। वह कह रहा था मेरा पीछा करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। उसे पता था कि मैं तूफान में खो चुका हूँ। मैंने सोचा कि वह मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा so that it would be easier for me to follow him। उसने धीरे धीरे अपना एरोप्लेन उत्तर की ओर मेरे डकोटा के आगे मोड़ा ताकि मेरे लिए इसके पीछे जाना इजी या सरल हो सके। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी वायुयान के पीछे जाते हुए मैं प्रसन्न था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे बाद भी वह अजनबी काला वायुयान बादलों में मेरे आगे था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब केवल 5 या 10 मिनट उड़ने का पेट्रोल पुराने डकोटा में बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। मुझे फिर से डर लगने लगा था लेकिन तब उसके नीचे जाना आरंभ किया तथा मैं आंधी में से उसके पीछे गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैं बादलों से बाहर आया तथा मैंने अपने आगे रोशनी की 2 लंबी कतारें देखी। इट वॉज ए रनवे एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। यह उड़ान पट्टी थी, एक हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैं अपने मित्र जिसने मेरी तूफान में सहायता की थी काली हवाई जहाज में देखने के लिए मुड़ा लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। काला हवाई जहाज जा चुका था, मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट पैसेज देखिए। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने नीचे उतरकर मुझे नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा से बाहर चलने का अफसोस नहीं था। I went to ask a woman in the control center where I was and who the other pilot was। मैं कंट्रोल सेंटर में गया व मैंने एक स्त्री जो वहाँ पर काम करती थी उससे पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। I wanted to say thank you। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। She looked at me very strangely and then laughed। उसने विचित्रता से मेरी ओर देखा और हंसी। Another aeroplane up there in this storm। No other aeroplanes were flying tonight। दूसरा हवाई जहाज इस आंधी में ऊपर। आज रात कोई दूसरा वायुयान नहीं उड़ा था। Yours was the only one I could see on the radar। केवल आपका वायुयान मुझे रडार पर दिखा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks। इसलिए किसने मुझे वहां पर बिना कंपास या रेडियो तथा टैंक में कम ईंधन होते हुए भी पहुंचने में मदद की थी। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights। वह काले अजनबी वायुयान में बिना रोशनी के उड़ने वाले चालक कौन था। हमने लेसन द ब्लैक एरोप्लेन का हिंदी अनुवाद पढ़ा। आई होप आपको अच्छी तरह से स्टोरी समझ में आ गई होगी। आप इसे 2 और 3 टाइम्स रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पैसेज को सॉल्व करना सीखेंगे तथा शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को सॉल्व करना भी सीखेंगे। थैंक यू।